इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ये थकी और हारी हुई सरकार है। इस थकी और हारी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है और जिसने सपनों को साकार किया, जिसने विजन दिखाने का काम किया और उस विजन को, सपने को जमीन पर लाकर उसको सच साबित किया, उसका नाम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव है। अब उसकी सरकार की बारी। नमस्कार, मैं अमरीश। अब देखिए 1/24 बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं और लगभग लमसम 19वां दिन आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आयोग जो है मतलब कि कह दिया है, अपने तरफ से क्लियर कर चुका है, ऐसा तो ये भी कह चुका है शिक्षा विभाग की तरफ से हो जाएगा तो हम क्लियर कर देंगे। और उनका मांग है क्लियर जारी करने के लिए। यही सब खबर पे आज जो है आरजेडी प्रवक्ता आजू खान से जानकारी लेते हैं। पहले तो चैनल सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कहना है सर, एक तरफ सरकार बोलती है रोजगार की सरकार और दूसरी तरफ सर बीपीएससी तैयारी 3.0 जो भी अभ्यर्थी है लगभग 19 दिन से बैठे हुए हैं। आयोग जो है आज मतलब कि वो क्लियर कर चुका है, फिर शिक्षा विभाग से क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है सर? पत्रकार महोदय, अभी तक आप इसका कयास नहीं लगा पाए कि ये निकम्मी और नाकारी सरकार है। आयोग अगर कह भी देती है तो शिक्षा मंत्री क्या करते हैं? उनकी जवाबदेही बिहार के छात्रों के प्रति है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये निकम्मी सरकार है और नाकारी सरकार है, इससे बड़ा इसका नजीर क्या हो सकता है? जवाब देना चाहिए बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो टीआरई 3.0 की है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर सरकार का ऐसे ही दरवाजा खटखटाए? ये सरकार ऐसे ही है। अगर छात्र अपनी बात करता है, अगर शिक्षक अपनी बात करता है तो उसको बदले में लाठियां मिलती है। ये है इस प्रदेश की सरकार जो कि गूंगी, बहरी और नाकारी और निकम्मी सरकार है। अपने मांग को रखने के लिए विभिन्न नेता के पास गए, शिक्षा मंत्री के पास भी गए, लेकिन इनके कहा जा रहा है खाली मौखिक आश्वासन मिल रहा है। आज तक यही होते आया है। बीपीएससी के अपने छात्रों का आंदोलन देखा, देशव्यापी धरना आपने देखा, लेकिन सरकार के लोग, सरकार का डेलीगेशन नहीं गया उनसे मिलने के लिए। उनके पास दो शब्द नहीं थे, संवेदना के वो दो शब्द नहीं थे जो बीपीएससी अर्थ है अभ्यर्थियों के पक्ष में होते और कहते। उनके पास लोग नहीं थे इस निकम्मी सरकार के पास जो जाते और उन छात्रों के आंसुओं को पोंछने का काम करते। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ये थकी और हारी हुई सरकार है। इस थकी और हारी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है और जिसने सपनों को साकार किया, जिसने विजन दिखाने का काम किया और उस विजन को, सपने को जमीन पर लाकर उसको सच साबित किया, उसका नाम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव है। अब उसकी सरकार की बारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लोग को भी विश्वास है सरकार पर, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो आश्वासन दे रहे हैं, मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, उनको लिखित आश्वासन चाहिए। सबसे पहले तो समझना चाहिए ये कि उनको सरकार के ऊपर यकीन है, लेकिन शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं। सरकार का ही शिक्षा मंत्री भी होता है और शिक्षा मंत्री सरकार के ही अधीन है। तो ये कंट्रोवर्सी थोड़ी कैसी है भाई साहब? सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार आश्वासन दे रही है और शिक्षा मंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं। हकीकत यह है कि इनकी नीयत में खोट है। ये डीके बॉक्स टैक्स लेते हैं डीके बॉक्स को देने के लिए। जो डीके टैक्स दिया होगा उनका काम होगा। बिहार में ये चलन हो गया है, डीके टैक्स दो, अपना काम करवाओ। डीके टैक्स दो और प्रदेश में जितने भी गलत काम है आप उसका टेंडर ले लो और डीके बॉक्स को चढ़ा दो वो आरती जो है, और हर काम कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा, नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश के और पूरे देश के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ है, कल भी था और आज भी है। और बीपीएससी वही 70वीं के जो भी अभ्यर्थी हैं लगभग 2 महीना होने जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है सर उनके साथ? कुछ अभ्यर्थी जेल में भी गए थे। क्या होने वाला है ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए। विपक्ष से आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? सरकार में बैठे हुए अभी विपक्ष में है सर। हम विपक्ष में है, लीडर ऑफ अपोजिशन। छात्रों ने बात किया,
वीडियो कॉल पे कटिहार में थे, ट्रेन पकड़ के आते हैं, गर्दनी बाग में जाते हैं, जाके उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी जो जरूरियात होती है उस जरूरत को पूरा करते हैं। कंबल दान करके कंबल छीनने वालों में से हम नहीं हैं, हम जख्मों पे मरहम लगाने वालों में से हैं, हम गिरते हुए आंसुओं को थाम के पोंछने वाले लोगों में से हैं, सरकार की तरह लाठियां चलाने वालों में से नहीं है। तो ये सवाल जो है आप सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी दल से पूछिए और देखिए इस सवाल का जवाब मिलता है या नहीं, या फिर सिर्फ आपको आश्वासन मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मतलब कि प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, यही नीतीश यहाँ तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहिए? वैसे दुर्गति यात्रा है नीतीश कुमार जी की, हम तो प्रगति की बात करते हैं। हम माई बहन मान सम्मान योजना की बात करते हैं। हम 200 यूनिट इस गरीब प्रदेश में बिजली के नाम पे जो लूट हो रही है उसको बंद करने की बात करते हैं और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग करते हैं। हम इस प्रदेश में जो वृद्धा पेंशन था, जो 400 था, हम उन वृद्धा पेंशन को बढ़ा के उन वृद्ध लोगों में और मजबूती से उनके हाथों में 1500 रुपए प्रति माह देना चाहते हैं। हम उसके लिए हैं, अग्रसर हैं। हम जो पूरे देश में जो सबसे ज्यादा जो गैस सिलेंडर का जो दाम महंगा हुआ है उसको हम 500 रुपए में देना चाहते हैं। तो हम प्रगति की तरफ हैं। हमने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, हमने खेल में मेडल और नौकरी देने का काम किया है। जो बुझे हुए चेहरे थे उनके चेहरे को खिला कर दिया नियुक्ति पत्र बांट के, और गांधी मैदान इसका गवाह है। तो हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हम सपने ही नहीं दिखाते, सपने साकार करने वाले लोगों में से हैं। लेकिन ये निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की क्या है, इनको सिर्फ अपने से मतलब है। प्रदेश में और देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना चाहते हैं सिर्फ और अपनी गद्दी के लिए, लेकिन देश के युवाओं को, मजदूरों को, गरीबों को कुछ नहीं देना चाहते। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता आके आजू खान को, जो सारे प्रश्न के जवाब दिए हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1 24 बना रहे। धन्यवाद।